नमस्कार। कहते हैं ऊपर वाले से डरिए, नीचे वाला तो कभी कभी माफ कर देता है, मगर ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता, हिसाब देना पड़ता है। बेशर्मी की हद पार कर दी है सिसोदिया जी ने। सिसोदिया जी, आपने कोर्ट से झटका मिला मगर चेहरे पे हंसी, वो भी लाल टमाटर जैसी। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया है। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सिसोदिया ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। दोस्तों बताएं कि सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पे भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई है। सिसोदिया का बयान जरा कोर्ट में सुनिए। सिसोदिया जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे शारीरिक रूप से दिक्कत है, खाना वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। यह सिसोदिया जी कहते हैं। सिसोदिया जी, आप मेहमान तो नहीं हैं जो आपको बैठा करके चाय कॉफी पिलाया जाए, आपकी अगरबत्ती दिखाई जाए, आपकी आरती उतारी जाए। आप आरोपी हैं, इसलिए आरोपी से सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक प्रशासन को संतुष्ट वाली सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है। और एक बात समझ नहीं आती है कि भ्रष्टाचारी लोग जेल जाते हैं तो जेल जाते ही बीमार क्यों हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करते वक्त तो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सीबीआई का सबूत या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपके नेता ने कहा कि वे केवल वही सुन रहे हैं जो केंद्र सरकार कह रही है। यह पूरी प्रक्रिया मनीष सिसोदिया को परेशान करने के लिए है। परेशान करके क्या मिलेगा। आपने आरोप को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को निशाना न बनाया जाए। अपने आरोप को छुपा रहे हैं आप, केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं। आज सिसोदिया के चेहरे पे डर था साफ तौर पे। दोस्तों, सिसोदिया अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। सिसोदिया ने सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे जीवन में आएगा। आज पूरे देश की नजर सिसोदिया के कुकर्म पर है। जो इतने कुकर्म किए, जो इसने गलत काम किए, उन सब का पर्दाफाश आज हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने यह अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा मेरे जीवन में। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला मनीष सिसोदिया आज सोने की भी दिक्कत है, खाने की भी दिक्कत है, नहाने की भी दिक्कत है। वह सिसोदिया जो कभी ऐसा सोचा नहीं, आज वह सब कुछ झेलना पड़ रहा है जेल में। तो दोस्तों, मुसीबत परेशानी तो जीवन का पहलू है, वो तो झेलना पड़ेगा। खाना समय पर नहीं मिलने से कब्जियत की प्रॉब्लम है। एक ही 4 दीवारी में रहकर जो सीबीआई उनसे सवाल पूछ रही है, इससे आरोप लगा रहा है सिसोदिया कि मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बेशर्मी की हद होती है। प्रशासन सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा। आपके अनुसार प्रशासन काम नहीं करेगी। प्रशासन अपने कानून के हिसाब से काम करती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सिसोदिया को मर्च लगी हुई है सीबीआई के सवालों से। सिसोदिया की पत्नी बीमार है, बच्चा विदेश में है। पत्नी फूट फूट करके रो रही है कि यह कैसा काम किया, यह क्या किया जो मुझे आज झेलना पड़ रहा है। सिसोदिया दोस्तों सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट फिर भी इनको झटका पे झटका दे रही है और आने वाले वक्त और भी ज्यादा मुसीबतों से गुजरने वाला है मनीष सिसोदिया का।
जैसे आपको बताएं यहां पे दोस्तों कि सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया बहुत ही लंबा जेल जाएंगे और आरोप ऐसा है कि सबूत को नष्ट करने का आरोप है और घोटाले का आरोप है दोस्तों, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया। अरविंद केजरीवाल भी लपेटे जाएंगे। वह कहीं दोनों चंगू मंगू को आजीवन जेल ना हो जाए। केजरीवाल सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हैं? गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि दबाव बहुत ज्यादा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मीडिया के सामने केजरीवाल चुपचाप रहते हैं। जो चीख चीख करके चिल्ला करके अपनी बातें कहते थे, नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधते थे, आज वह केजरीवाल चुपचाप बैठे हुए हैं घर में। आखिर जवाब दें, बोले कि मनीष सिसोदिया क्यों आज जेल के अंदर हैं? कोर्ट से क्यों इनको फटकार मिल रही है? सीबीआई जो सवाल का जवाब मांग रही है, उसका जवाब मनीष सिसोदिया जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के पास क्या जवाब है इन सब का? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इन सब सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है, क्योंकि यह खुद भी आरोपी हैं और इन सब चीजों में खुद भी संलिप्त हैं। यह बीजेपी का बड़ा आरोप है दोस्तों, और इन आरोप के बाद केजरीवाल की भी जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। केजरीवाल कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को बचाने के लिए, अगर मनीष सिसोदिया ने गलती करी है और उस गलती में केजरीवाल ने उनका समर्थन किया है, तो मनीष सिसोदिया की जेल यात्रा तो प्रारंभ है। उसके पीछे अरविंद केजरीवाल भी लाइन में लगे हुए हैं जेल जाने के लिए। कितना भी कोशिश कर लें बचने की, बचने वाले नहीं हैं। अंधकार पराजय होता है और सत्य की जीत होती है, और सत्य की विजय हो रही है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे से मायूसी जो दिख रही है, इसे साफ तौर पर पता चलता है कि केजरीवाल कुछ छुपा रहे हैं और मनीष सिसोदिया कहीं उस राज को सीबीआई के सामने मुंह खोल ना दे। यही डर से केजरीवाल चिंता में है। आगे की राजनीति अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों कठिन होने वाला है। फायदा इसी में होगा कि अब अरविंद केजरीवाल राजनीति से इस्तीफा ले लें और गुनाह को कबूल कर लें, क्योंकि सत्ता में बेईमानों की कोई जगह नहीं होती है। ये बात जितना जल्दी हो सके अरविंद केजरीवाल समझ लें, ये इनके लिए ही फायदेमंद होगा, अन्यथा नुकसानदेह होगा इनके लिए।